नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यूवी लेखपाल की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 23 है। चलते स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी तुंगभद्रा नदी, सी कावेरी नदी, डी कृष्णा नदी। जिसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की पुरानी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर राज्य का जो वर्तमान नाम है अब वो हम्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए फ्रोबेल, बी मॉन्टेसरी, सी थार्नडाइक, डी पर्सी नन। इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए फ्रोबेल। फ्रोबेल करेक्ट है। बाल विहार प्रणाली की स्थापना वर्ष 1817 में जर्मनी के दार्शनिक फ्रोबेल ने की थी। इसकी स्थापना फ्रोबेल ने बच्चों को शिक्षित करने और उनकी क्षमता को अधिकतम विकसित करने हेतु किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी सोवियत रूस, सी इटली, डी ब्रिटेन। जिसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी सोवियत रूस। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना की जो पूरी की गई थी वो सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, बी 25 फरवरी, सी 25 मार्च, डी 25 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 जनवरी। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस पर मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु मनाया जाना प्रारंभ किया गया। तो पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब से मनाया जा रहा है? ये 2011 से मनाया जा रहा है युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए बचेंद्री पाल, बी कमलजीत संधू, सी भूला चौधरी, डी कल्पना चावला। जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल जो है वो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम के कारण, बी फेरिक ऑक्साइड के कारण, सी फॉस्फेट के कारण, डी ह्यूमस के कारण। जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है फेरिक ऑक्साइड के कारण। जो लाल मिट्टी का जमाव है वो पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें धातुओं की अधिकता होती है तथा जो ऑक्सीकृत होने के पश्चात लाल रंग में परिवर्तित हो जाती हैं। जलयोजित रूप में यह मिट्टी पीली दिखाई पड़ती है एवं ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया गया हो, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए। ऑप्शन सी धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, डी सुबह और दोपहर के बीच के समय अंतराल को। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है जब अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया गया हो। तो शून्यकाल क्या है? शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अवमूल्यन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, बी घरेलू मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा को लागू करना, सी घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना, डी चल पूंजी इकट्ठा करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। देख लेते हैं अवमूल्यन होता क्या है। किसी देश की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना अवमूल्यन कहलाता है। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। अवमूल्यन से देश में आयात महंगा तथा निर्यात सस्ता हो जाता है और देश की भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। यहाँ पर हमारी सीरीज के क्वेश्चन एंड होते हैं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आते हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।